गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं पहले भी यूट्यूब पे आकर इस बारे में बात कर चुका हूँ कि कैसे बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। और जैसे कि सिचुएशन अभी हम लोगों के सामने है, ये कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस है, क्राइसिस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे हमारे रेगुलर रूटीन जो है उसको डिस्टर्ब कर रखा है। एज पर हमारे जो स्कूल की क्लासेस नहीं चल रही हैं, स्कूल की क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई, आपकी कोचिंग की क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई। अब कैसे इन ऑनलाइन क्लासेस के बीच जो है वो बैलेंस बनाया जाए, अपनी स्टडीज को मेंटेन रखी जाए और एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट में क्रिएट करके रखा जाए। क्योंकि ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण जो है कई बार बच्चे जो है वो सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है। कई बार जब हम फिजिकल क्लासेस में पढ़ते हैं, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप जाएंगे, कोटा क्लासेस में जब आप आएंगे, जब क्लास में बैठेंगे और टीचर आपको पढ़ाएंगे तो उसकी बात जो है वो अलग होती है। ये मैं सब लोगों के साथ एग्री करता हूँ। बहुत सारे पेरेंट और स्टूडेंट्स का ये कहना था, मैं इसको एग्री करता हूँ। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या बेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे उसको अरेंज किया है, इस बारे में आज बात करेंगे। माई सेल्फ राजीव रंजन वर्मा, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ कोटा क्लासेस हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश। अब इस बारे में बात करने के लिए जब हम यहाँ आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो जो मैं बताऊंगा उसको स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं उसको नोट आउट जरूर करेंगे कि हमारा जो अभी शेड्यूल है पढ़ने का, ऑनलाइन क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं हमारी तरफ से, उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी फैकल्टी लाइव क्लासेस को एग्जैक्टली सेम द फील आपको जो क्लास में आता है, फिजिकल क्लास में आता है, वही फील आपको लाइव क्लासेस में दे। इसके लिए स्टूडेंट इंटरेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि क्लासेस में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत प्रायोरिटी होता है। अब लाइव हो गई क्लासेस तो कई फैकल्टीज को मैंने देखे, कई वीडियो लेक्चर मैंने देखे दूसरे लोगों के, बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट्स के, तो मुझे बहुत इफेक्टिव नहीं लगे। तो मैंने अपनी फार्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, कोटा क्लासेस के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए ये डिसाइड किया था कि भाई हम लोग जो है उस ट्रेन से अलग हट के चलेंगे। हम जो है इस क्लासेस को, इस डिजिटल क्लासेस को इतना इफेक्टिव बनाएंगे कि स्टूडेंट जो है वो सिलेबस के साथ साथ उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट की जब बात आती है तो वे ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वे ऑफ टीचिंग जो हमारे यहाँ है, जैसे कि हमारे यहाँ मैथ्स के फैकल्टी है डॉक्टर रवि वर्मा सर, उनकी कुछ वीडियोस जो है मैं अभी यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। उनकी वे ऑफ टीचिंग आप देखेंगे, जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ, वो स्टूडेंट को ये रियलाइज कराना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है और आप सीख सकते हैं और आप सीख जाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों सब्जेक्ट के साथ जो हमारी फैकल्टीज क्लासेस दे रही हैं, इसमें इस बात का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि क्लास में सारे बच्चों की लाइव वीडियोस ऑन हो, बच्चा हमें दिख रहा हो, दिखने के साथ साथ हमारी टीचर क्लास में पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन पुट करके बच्चों से उसका आंसर भी पूछते हैं कि आपने किया तो आपका क्या आंसर आया, आपने किया तो आपका क्या आंसर आया, और अगर किसी से नहीं हुआ तो आप कहां तक कर पाए। तो ये जो इंटरेक्शन ऑफ लर्निंग है, एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड टीचिंग। ना कि एक फैकल्टी जो कि बहुत ही हाई क्वालिफाइड है, वो ऑब्वियस है जब पढ़ाने जा रहे हैं आप आईआईटी और मेडिकल इंस्टीट्यूट में तो आप क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है, आपको आता है, पर आप स्टूडेंट तक कैसे डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये 2-3 महीने का जो ड्यूरेशन है, जो कि हमें जून, जुलाई और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक तक का मान सकते हैं, इस ड्यूरेशन में
हम लोग जो है बच्चों को सिलेबस के साथ साथ सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट पे भी फोकस कर रहे हैं। एक तो लाइव क्लास की बात करी, मैंने बताया आपको कि लाइव क्लास में क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारे यहाँ स्पेशलिटी है, जो हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात करते हैं मटेरियल की, कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो चैप्टर पढ़ने के बाद कौन सा मटेरियल यूज करें, कौन सी बुक प्रेफर करें। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने अपना ई बुक दे रखा है, पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक बच्चों को प्रोवाइड किया है। जो एप्लीकेशन है, ग्रुप्स हैं, इन पे हमने ई बुक प्रोवाइड किया है। ई बुक के जरिए हमारा स्टूडेंट अपने जो नोट्स हैं वो पढ़ रहा है, उसके जो डीपीपीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी उनको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है ताकि वो क्वेश्चन को कॉपी पे करे। और वो होमवर्क सबमिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने क्या होमवर्क किया नहीं किया, ये कैसे मालूम चलेगा? तो ये मालूम चलेगा जब आप जो है होमवर्क करने के बाद होमवर्क सबमिट करते हैं। होमवर्क सबमिट करते हैं एप्लीकेशन के जरिए, तो वो होमवर्क फैकल्टीज देखती है, उस पर रिमार्क देती है। रिमार्क के बाद जिन बच्चों के कंप्लीट नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात करता है, मैनेजमेंट उनसे बात करता है, पेरेंट को बताता है कि भाई ये क्वेश्चंस आज होने थे इनके, इन्होंने किया नहीं। तो जो भी उनका प्रॉब्लम होता है वो पेरेंट्स से डिस्कस करके उनको बताया जाता है कि भाई इफेक्टिव तभी होगी क्लासेस जब दोनों लोग साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट भी और उतना ही कोचिंग भी। कोटा क्लासेस में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 24/7 हम लोग डाउट सपोर्ट देते हैं। डाउट सपोर्ट का मतलब है कि बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसको डाउट है, उसको पूछना है। कैसे पूछेगा? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेगा, अटेम्प्ट उसने जो किया उसका भी स्क्रीनशॉट लेगा और टीचर को भेजेगा एप्लीकेशन पे। जैसे वो टीचर को भेजते हैं एप्लीकेशन पे, उनका टीचर को विद इन 15 to 25 मिनट्स, 15 to 25 मैक्सिमम बोल दिया। पैनल में 3 से 4 फैकल्टी होते हैं हर सब्जेक्ट के। 15 मिनट्स के अंदर अंदर उनको जो है उस सवाल का जवाब मिल जाता है और ऑडियो में भी वो उसको एलेबरेट करते हैं। जरूरत पड़ती है तो उस बच्चे के साथ लाइव सेशन करके भी उसको क्लियर करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो है चीजों को इफेक्टिव बना रही हैं। कोटा क्लासेस के डिजिटल क्लास प्रोग्राम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाया है हमने। और मैं चाहता हूँ हरिद्वार के बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की के, जो अब तक ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों ने, जिनका ने 10th का एग्जाम दिया है और थोड़ा सा इस बात को लेके परेशान है कि अभी रिजल्ट्स का क्या होगा, कब से क्लासेस शुरू होंगी, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आपका ये टाइम बहुत प्रीशियस है। डिजिटलाइजेशन के युग में आपको जब ये प्लेटफॉर्म मिला है तो आप जैसे युवा शक्ति को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसको यूज करके अपने एकेडमिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिजिकल क्लासेस जब शुरू होंगी तब आप अपने हिसाब से सारी चीजों को देख पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन जब तक फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं तब तक आपको घर पे बैठना नहीं है खाली। अगर आप घर पे खाली बैठ जाएंगे तो क्या होगा? आपकी पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। आप मान के चलिए कि आपके शहर में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, 10th का एग्जाम दिया होगा, उसमें से 75%, 80% स्टूडेंट ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है। अब जो 20% स्टूडेंट बच रहे हैं या 25% स्टूडेंट बच रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे सब्जेक्ट क्या ऑप्ट करना है या मेरा रिजल्ट अप टू द मार्क होगा या नहीं होगा। तो एक बात समझ ले, इस साल की मार्किंग बहुत मुश्किल नहीं होने जा रही है। गवर्नमेंट को भी मालूम है कि कुछ एग्जाम्स बच्चों के कंप्लीट नहीं हो पाए, इसके कारण बच्चों पे भी जो है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और सिलेबस 10th क्लास का, 11th क्लास का और 12th क्लास का बहुत शॉर्ट या कंप्रेस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके जो एकेडमिक सेशन है उसमें एनसीईआरटी की अगर बुक उठाते हैं
तो मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स लगते हैं आपको वो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए। स्कूल उसको कंप्लीट 4 to 5 मंथ्स में कर लेगा, लेकिन आपको डिटेल्ड में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक टीचर, एक कोचिंग की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है। और आपकी ये जरूरत मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि कोटा क्लासेस में आकर खत्म होती है, क्योंकि कोटा क्लासेस आपकी उन हर जरूरतों पे बहुत बारीकी से काम करता है। आपको पर्सनल केयर देता है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देता है, आपको लाइव क्लासेस देता है। इस कोविड-19 की क्राइसिस में इसके खत्म होते ही आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, जो कि ऑफलाइन मोड में चलती हैं। जैसे ही ये कोविड-19 का प्रकोप खत्म होगा, हम लोग जो है फिर उसी तरह से क्लासेस में पढ़ेंगे और हमारे सभी बच्चों को उसका एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट सेशन में आपको और डिटेल में बात करूंगा।